मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो नया चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता। तो जैसे कि तत्वों को वर्गीकृत किया गया था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट में, इन चार प्रकार के खंडों में सभी तत्वों को विभाजित किया गया है। अब इनको जब विभाजित किया गया तो एस ब्लॉक के तत्व कौन से बताए थे हमने? एक तो फर्स्ट ए वर्ग और फर्स्ट बी वर्ग, यानी कि जो फर्स्ट ए है और फर्स्ट सेकेंड ए वर्ग, इस वर्ग के तत्वों को क्या कहा गया? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहा गया? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट। अब फर्स्ट ए में कौन से तत्व थे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसमें कौन से तत्व थे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और उसके बाद में था बेरियम और रेडियम। ये तत्व थे। तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, ये फर्स्ट ए वर्ग एस ब्लॉक के ये एलिमेंट थे। तो इन तत्वों का क्या करना है, हमें बताना है कि इनकी सामान्य लक्षण क्या होते हैं इन तत्वों के। अब सामान्य लक्षणों में क्या है कि पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एस ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? इन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है? NS1 या NS2। इन सभी का होगा, जितने भी ये हैं इन सभी का लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और इसका होगा NS2, क्योंकि सभी के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें सभी के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकेंड ए वर्ग के। दूसरा है संयोजकता। अब संयोजकता कितनी होती है? बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता। इसकी संयोजकता 1 है और इसकी संयोजकता 2 है। तो ये सेकेंड वर्ग की हो गई। आयनन इंथैल्पी या आयनन ऊर्जा को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों के हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी एस ब्लॉक के तत्वों का प्रथम आयनन विभव कैसा होता है? बहुत कम। आयनन विभव का मतलब ये होता है कि कोई भी इनके बाहरी कोश से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आयनन विभव कहलाता है। अब इनके आयनन विभव बहुत कम क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना इनमें से आसान होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो फिर जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसे क्या लिखेंगे? 1s2 2s1। जब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 2s1 तो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए इनके आयनन विभव कम होते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या किसी भी नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब परमाणु त्रिज्या में क्या होता है कि प्रथम वर्ग की जितनी भी परमाणु त्रिज्याएं होती हैं वो एस ब्लॉक की क्यों होती हैं? बड़ी होती हैं, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं इधर चलने पर त्रिज्याएं घटती हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती हैं। तो एस ब्लॉक की त्रिज्या कैसी होगी? ज़्यादा होंगी, बड़ी होंगी। आयनिक त्रिज्याएं जैसी परमाणु त्रिज्या होती है उनमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आयन बन जाता है। तो आयनिक त्रिज्या भी कैसे होंगी? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटेंगी और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेंगी। विद्युत ऋणात्मकता। हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी एस ब्लॉक के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है? कम होती है। कम क्यों होती है विद्युत ऋणात्मकता? कम होने का रीज़न ये है क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता होती है इलेक्ट्रॉन पेयर में जो बंध बनता है उनको इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम होती है। धात्विक लक्षण, ये सभी एस ब्लॉक के तत्व क्या है? ये सब धातु है, जितने भी है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी क्या धातुएं हैं। लेकिन ये नर्म है, उनके गलनांक कैसे होते हैं? कम होते हैं। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 होता है।
और इन तत्वों के मानक अपचयन बहुत ही ऋणात्मक होते हैं, इनके मान ऋणात्मक क्यों होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं। जब आसानी से त्याग देते हैं तो ये प्रबल कैसे होते हैं? अपचायक होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागते हैं वो अपचायक होंगे, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करेंगे वो कैसे होंगे? अक्सीकारक। ज्वाला में रंग, इस एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, ये सभी तत्व ये सब क्या करते हैं? कलर देते हैं, एक ना एक कोई ना कोई कलर बनाते हैं। तो इससे बोलते हैं कि ये ज्वाला के साथ में अलग अलग कलर बनाते हैं। और इनके एस ब्लॉक के तत्वों की प्रकृति कैसी होती है? वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी कैसे होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं वो वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं। जैसे Na है, Na प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऐसे अगर कोई बंध बनते हैं तो उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, पार्टिसिपेशन होता है, तब वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। थैंक यू।